अस्सलाम वालेकुम। बहन अस्मा ज़ोहरा साहिबा, बहन महमूदा माजिद साहब, बहनों, बेटियों, मुझे कुछ ऐसा मंज़र लग रहा है जो मैंने शाहीन बाग में ख़वातीन की क़ुव्वत को देखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एहतिजाज कभी नहीं देखा था। जिस शिद्दत के साथ और जिस बहादुरी के साथ उस वक्त ख़वातीन खड़ी हुई थी, हिंदुस्तान की हुकूमत हिल गई थी। ये अलग बात है कि हमारे मासूम बच्चे उसके बाद आज भी जेल में हैं। ये हमारा निकम्मापन है। हमसे कहा अभी आपने कि मैं वक्फ के बारे में बताऊं। वक्फ एक्ट 2013 में जो आया था, मैं उसका मेंबर था जो अमेंडमेंट किया गया था। वजह ये थी कि जब अंतुले साहब मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे बम्बई भेजा था। ये खबर हुई थी कि अंबानी ने एक अपना जो महल बनाया है वो वक्फ की ज़मीन पर है। मैंने वहाँ जाके मुकदमा दायर किया तो पता ये लगा कि वक्फ के औकाफ के जितने भी मेंबरान थे उन सब ने उस पर साइन कर दिया था। 1995 के एक्ट में बेचने का उसमें एक प्रोविज़न था। मैंने वापस आके अंतुले साहब को ख़बर की कि मेंबरान ने खुद ही बेच दिया तो हम क्या करें, हमारा तो मुकदमा ख़त्म हो गया। उन मरहूम ने हमसे कहा कि देखो, अब मैं एक ऐसा बिल लाऊंगा जिसमें ज़मीन को बेचा नहीं जा सके। किस्मत ये हुई कि वो इलेक्शन हार गए और मैं पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं वक्फ का अमेंडमेंट बिल लाऊंगा। 2013 में जब ये एक्ट बना तो उस वक्त बहुत से उलमाओं ने ये कहा कि नहीं, बेचने का प्रोविज़न रहना चाहिए, और मैं उससे बहुत फ़िक्रमंद हुआ। मैं मौलाना राबे साहब उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि साहब, कुछ आलिम दीन ये कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन किन हालात में बेची जा सकती है। उस वक्त हज़रत मौलाना राबे साहब ने फरमाया कि जब तुमने ज़मीन या अपनी जायदाद अल्लाह के नाम कर दी तो वो अल्लाह की ज़मीन हो गई, तुम उसके मालिक नहीं रहे, तुम उसके ट्रस्टी हो, उसके मैनेजर हो। तो नतीजा ये हुआ कि 2013 में हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट किया और कहा कि वक्फ की ज़मीन हम बेच नहीं सकते हैं। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि किसी ने 11 महीने के लिए ज़मीन वक्फ कराई और मालूम ये हुआ कि सालों साल से बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में जो पटपरगंज रेलवे स्टेशन है उसके सामने एक मस्जिद है जिसमें 6-7 दुकानें हैं। 28 रुपये पे उठी हुई थी और बगल की दुकानें 2500 से ज़्यादा पे थीं। तो ये कानून भी लाए 2013 में कि आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उस हिसाब से ही किया जा सकता है, किराए पे दिया जा सकता है। लेकिन वो सरकार ख़त्म हो गई और मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने ये फैसला किया और उनको अंदाज़ा हुआ, आरएसएस के लोगों को, कि कहीं अगर मुसलमान अपनी वक्फ की ज़मीन से वाकिफ़ हो गया और फिर कहीं उसने अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये कौम भीख मांगने वाली नहीं, भीख देने वाली हो जाएगी। इसीलिए ये जो 25 का एक्ट लाया गया, हम पे बहुत सितम हुए हैं, लेकिन इससे महंगा
और इससे ख़तरनाक हमला हमारी कौम पे कभी नहीं हुआ। अभी ये कोर्ट में केस है, 2 इश्यूज़ पर यकीनी तौर पर हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि जैसा अभी हमारी एक बहन ने कहा, ये पूरा बिल नाक़िस है। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी उस वक़्त की ज़मीन पर काबिज़ है और 12 साल से बैठा हुआ है तो वो ज़मीन उसकी हो गई, यानी जो काबिज़ है, जो हमारी ज़मीन पे बैठ गया है, वो हमेशा से मालिक हो गया। 40% ज़मीनें पे हमारी हुकूमतों का कब्ज़ा है और वो 10-50 साल से कब्ज़ा है, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन 12 साल क्योंकि उनका कब्ज़ा है इसलिए वो आपके हाथ से वो ज़मीनें निकल जाएंगी। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। हुकूमत इनकी है और वफ़्क़ के बहुत से कानून ऐसे लाए गए हैं, आसार कदीमा की ज़मीनें ये वफ़्क़ के नाम तो थी, लेकिन इसमें ये कानून था कि आप इस ज़मीन पे कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्शन रहेगा, ISI के पास, आसार कदीमा के पास रहेंगी। अब ये कह दिया कि नहीं, ये आसार कदीमा से निकल जाएंगी। अब होगा ये कि ताजमहल के अतराफ़ में जितनी ज़मीनें हैं, मिसाल के तौर पर, अब वहाँ किस भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी ये हुकूमत तय करेगी। इसी तरह से जितनी हमारी आसार कदीमा की इमारतें हैं उन सब पर अब हुकूमत अपने लोगों को बिठा देगी। जब इनको हमारे नाम, अब आप अंदाज़ा करें कि तारीख़ की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, पूरा मुस्लिम पीरियड निकाल दिया गया, तो जाहिर है कि इन इमारतों के इर्द गिर्द जितनी ज़मीनें हैं वो भी उनके पास आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई शुरू हुई है और अगर मुसलमान खामोश रहा और सौदा किया तो हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। अदालतों का हाल ये है कि उन्होंने जजमेंट दिया है कि साहब स्टेटस को रहेगा, लेकिन यूपी की जो हमारी बहनें आई हैं उन्हें मालूम होगा, रोज़ हमारी खानका, हमारी दरगाह, हमारी मसाजिदें, हमारे कब्रिस्तान पे बुलडोज़र चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अभी नहीं करना है, लेकिन कोई असर नहीं है। वजह यह है कि हमने अपनी क़ुव्वत को पहचानने से इनकार कर दिया। हम इर्रेलिवेंट कम्युनिटी हैं और ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहनें और ख़वातीन, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियां अपनी ज़ात के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए गुजारी। आप वो लोग हैं जो पैदाइश से लेकर और मरने तक सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत ही जानते हैं, बग़ैर किसी मकसद के। जब वो घर पे रहते हैं तो वालिदैन की खिदमत करते हैं, जब घर से रुखसत होते हैं तो खाविंद की रुखसत करते हैं, और फिर आखिरी वक्त अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं। ये अल्लाह ने एक ऐसी कौम तैयार की इस दुनिया में जिससे बड़ी उम्मीदें इसलिए वाबिस्ता हैं कि आप लोगों ने जो कदम उठाया है, इससे हमारे ऐसे लोगों को बहुत ढारस भी मिली है, उम्मीद की एक किरण भी पैदा हुई है। और जो कौमें सो गई हैं, बदनसीबी हमारी ये रही कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को न जाने क्यों बाहर रखा गया। लेकिन आज ये मेरे लिए मसर्रत का मकाम है। इतनी कसीर तादाद मुसलमान जो है कम से कम जुमे की नमाज में तो जाता है, शायद वो भी छूट जाएगा जब मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ दुआ करें और ये फ़ैसला करें कि हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। मैं तो अपने जलसों में, मीटिंगों में कहता हूँ कि चलो देखें हिंदुस्तान में कितने जेल हैं,
उन जेलों को हम इतना कर देंगे कि छोटे पड़ जाएंगे। बग़ैर इसके कोई कुर्बानी होगी नहीं। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन जो हक़ हमारा है हमको उस हक़ के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पर मैं एहसानमंद हूँ। आपको देखकर ये एहसास होने लगा है कि शायद वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम बराबर के शहरी अपनी जायदादों को, अपनी खानकाहों को, अपनी मस्जिदों को आबाद कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।